मूवी की शुरुआत में हम कूपर नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ एक कॉन्सर्ट में जा रहा था जहां एक मशहूर सिंगर रेवन को आना था और कूपर की बेटी उस सिंगर की बहुत बड़ी फैन थी। कॉन्सर्ट में लगभग 20,000 फैंस आए हुए थे। कूपर की बेटी के स्कूल में काफी अच्छे मार्क्स आए थे, जिसका इनाम कूपर ने कॉन्सर्ट में आगे की शीट लेकर अपनी बेटी को दिया, जिससे उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। कूपर नोटिस करता है इस बिल्डिंग कुछ ज्यादा ही पुलिस आई है। तभी पुलिस वाले एक आदमी को पूछताछ के लिए उठा के ले जाते हैं, जो देखकर कूपर काफी घबरा जाता है। पता नहीं क्यों उसके अंदर एक अजीब सा डर था। कुछ ही देर में कॉन्सर्ट शुरू होता है और रिवेन गाने लगती है तो हॉल घुस उठता है। लोग खुशी में चिल्लाने लगते हैं। कूपर बाथरूम का बहाना बनाकर हाल से बाहर निकल जाता है और बाथरूम में जाकर अपने मोबाइल की सीसीटीवी ऐप को खोलता है। तब पता लगता है कि उसने किसी टीनेजर को किडनैप किया है। उधर बाहर पुलिस और एफबीआई ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। कूपर एक बार फिर कॉन्सर्ट में आ जाता है, पर उसने जब बढ़ती हुई पुलिस को देखा तब से उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। कॉन्सर्ट के आधा होने पर वो बेटी को लेकर बाहर आता है, क्योंकि उसकी बेटी को रिवेन की टी शर्ट चाहिए थी, मगर उसे साइज की एक ही टी शर्ट थी जो किसी और को चाहिए थी। कूपर अपनी बेटी को समझा देता है और उसकी बेटी मान जाती है, जिससे शॉपकीपर उसकी बेटी से बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है जैसे ही नया स्टॉक आएगा वह आपको पहले टी शर्ट देगा। अब कूपर उस वर्कर का फायदा उठाने की सोचता है और उससे पूछता, आज कॉन्सर्ट में इतनी पुलिस और सिक्योरिटी क्यों है? तो वह कहता है, वैसे तो ये बात खोपिया है, पर मैं तुमको बात ही देता हूँ। तुमने मशहूर खूनी बोचर के बारे में तो सुना होगा, जो लोगों पहले ट्रैप करता है, फिर उन्हें टॉर्चर कर करके मारता है, और पुलिस को खबर मिली है कि वह कातिल आज यहाँ आ रहा है। इसलिए पुलिस एक ट्रैप बना रही है ताकि वह कातिल यहाँ से निकल ना पाए और पुलिस के ट्रैप में फंस जाए। इसलिए बिल्डिंग के हर एग्जिट पर सिक्योरिटी लगी हुई है। सिर्फ एक ही रास्ता है बाहर जाने का, और वह है स्टेज की बैक साइड। लेकिन वहां भी हर कोई नहीं जा सकता। यह सुनकर कूपर बाहर से तो हंस रहा था, लेकिन अंदर से उसकी फट रही थी। तब हमें पता चलता है कि वह किलर कोई और नहीं, कूपर है। वह अपनी बेटी के साथ बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा। तब उसे पता चलता है हर दरवाजे पर बहुत सारी सिक्योरिटी लगी हुई है और हर दरवाजे को यहाँ काम कर रहे वर्कर की आईडी से खोला जा सकता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसने बहुत शराब पी रखी होती है। कॉपर उसको धक्का मार देता है, जिससे वहां बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर बाहर तो बहुत ज्यादा पुलिस थी, जिसकी वजह से मजबूरन वह वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है। तभी दूसरे गाने के लिए रिबन का सिंगर लिफ्ट से नीचे से ऊपर आता है, जो देखकर कूपर अपनी बेटी से कहता है, चलो नीचे चलते हैं। तो उसकी बेटी कहती है, नीचे जाने की परमिशन नहीं है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तब एक बार फिर उसी वर्कर के पास आ गया। वर्कर उसे देखकर बोलता है, सर, आपकी बेटी का जो टी शर्ट था वह स्टॉक आ गया है, मैं उसे लेने स्टोर में जा रहा हूँ। तो कूपर बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तो इस पर वर्कर बिना सोचे कूपर को अपने साथ ले जाता है। वर्कर उससे पूछता है, सर, आप क्या काम करते हैं? तो वह बोलता है कि मैं एक फायर फाइटर हूँ। वर्कर जब टी शर्ट वाला बॉक्स उठा रहा था तो वह उसकी आईडी चुपके से चुरा लेता है। तभी वर्कर बोलता है, इस ट्रैप के बारे में सब स्टाफ को पता है और पुलिस ने हम सबको एक कोड दिया है। तो कूपर उससे पूछता है, तुम्हारा खुफिया कोड क्या है? वह वर्कर बिना सोचे समझे उसको अपना खुफिया कोड हैमिल्टन बता देता है और उसकी बेटी के लिए एक फ्री टी शर्ट देता है। अब वह दोनों ऊपर आ जाते हैं और कूपर उसके आईडी कार्ड की मदद से दरवाजा खोलने लगता है, मगर उस रूम में पुलिस की एक खुफिया मीटिंग चल रही थी। कूपर यहाँ ऐसे दिखता है कि मानो यहाँ का वर्कर है और सिर्फ यहाँ कॉफी पीने आया है, इसलिए उस पर किसी को शक नहीं होता। जब कूपर वहां से बाहर जाता है तो पुलिस का रेडियो चुरा लेता है। इसके बाद वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है और रेडियो पर पुलिस की पूरी प्लानिंग सुनने लगता है। यहाँ उसे पता लगता है इस पूरी प्लानिंग में एक बूढ़े डॉक्टर का हाथ है, जिसका काम है उस सीरियल किलर की पहचान करना, जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कूपर अपनी बेटी से बोलता है, मुझे एक बार फिर वापस बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया हूं, और अगर हाँ गलती से भी तुम खो गई तो सीधे पार्किंग एरिया में आ जाना। ऐसा बोलकर वह बाहर आ जाता है और सोचता है, मैं इधर फायर अलार्म बजा देता हूं, जिससे यहां भगदड़ मच जाएगी और भीड़ का फायदा उठाकर मैं यहां से भाग जाऊंगा।
लेकिन तभी रेडियो पर बूढ़े डॉक्टर की आवाज आती है। वह पुलिस को कह रहा होता है कि वह किलर लोगों के अंदर भय पैदा करेगा, जैसे कि वह कहेगा कि यहाँ बम है, या फिर वह फायर अलार्म बजा देगा। अगर ऐसा होता है तो तुम लोग सिर्फ औरत और बच्चों को ही बाहर निकलना, जिससे कूपर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान फिर से फेल हो गया। अब वो छत से भागने की सोचता है, पर छत पर जाने वाले दरवाजे पर भी सिक्योरिटी होती है। तभी उसकी नज़र किचन पर गई और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह चूल्हे की स्पीड बढ़ा देता है और तेल में कांच की बोतल डाल देता है। कुछ देर में वह बोतल फट जाती है और एक लड़की के ऊपर गर्म तेल गिर जाता है, जिससे वह काफी ज्यादा जल गई थी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर पुलिस उसकी मदद करने के लिए आती है। तभी कूपर एक अप्रोन लेकर ऊपर छत पर चला जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर भी पुलिस खड़ी मिलती है। पुलिस उससे पूछती है कि वह ऊपर क्या कर रहा है, तो वह जवाब देता है, मैं बस यहाँ ताज़ी हवा खाने आया हूँ, ताकि अपना मूड फ्रेश कर सकूं। नीचे किचन में एक हादसा हुआ है जिसमें मेरी दोस्त बहुत ज्यादा जल गई है। मुझसे वह देखी नहीं गई और मैं ऊपर आ गया। तो पुलिस उससे उसका कोट पूछती है, तो वह कोट हैमिल्टन बता देता है। इसके बाद वह अपने अप्रोन को चेक करने लगा, जिसमें किसी वर्कर का पर्स होता है और उसमें पुलिस का कार्ड होता है, जिससे पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि कूपर भी यहाँ का एक वर्कर है। पर उसका छत से भागने का प्लान भी चौपट हो गया था। उधर वह लड़की दर्द से तड़प रही थी। यहाँ बीच बीच में कूपर को अपनी माँ का भी ख्याल आता है। शायद वह बचपन में उस पर जुल्म करती थी, इसी वजह से आज वह किलर बन चुका है। कूपर वापस कॉन्सर्ट में अपनी बेटी के पास आ जाता है, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि आज उसका काम पुलिस के हाथों खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी से पता चलता है कि आज रेवन अपने किसी एक फैन को चुनेगी, जिसे स्टेज पर बुलाया जाएगा और उसके साथ डांस करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही उसके साथ स्टेज की बैक साइड पर भी जा सकते हैं। स्टेज की बैक साइड का सुनकर कूपर काफी खुश हो गया, क्योंकि वही एक जगह थी जहां उन्हें पुलिस का सामना नहीं करना होगा। अब वह सोचता है कि ऐसा मैं क्या करूं कि रेवेन मेरी बेटी को ही चुने। तब वह उनके ग्रुप के एक मेंबर के पास गया और रेवेन की बहुत तारीफ करने लगा। तब वह ग्रुप मेंबर बताता है, असल में मैं रेवन का अंकल हूं। तो वह बताता है, मेरी बेटी रेवन की बहुत बड़ी फैन है और वह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रही है, और आज मैंने देखा वह बहुत खुश है। यह सुनकर रेवन के अंकल को उसकी बेटी पर तरस आ गया और वह लोग उसकी बेटी को ही चुन लेते हैं, जिससे उसकी बेटी बहुत खुश होती है। अब उन दोनों को स्टेज के पास ले जाया गया, जहां कूपर की बेटी रेवन के साथ डांस करती है। तभी कूपर की नजर एक लड़की पर गई जो बेहोश होने वाली थी। कूपर उसे उठाकर मेडिकल रूम तक ले जाता है, जो देखकर ग्रुप मैनेजर कूपर को काफी भला इंसान समझती है और कूपर से बोलती है, अब आप आगे का डांस स्टेज पर खड़े होकर देख सकते। अब कूपर बड़े आराम से मैनेजर से बात करता है और कहता है, हमें आपसे एक फेवर चाहिए थी। क्या हम स्टेज के बैक साइड से जा सकते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा रश नहीं होगा। इसके लिए मैनेजर भी मान जाती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मैनेजर उन्हें पिछले दरवाजे का रास्ता दिखाती है, लेकिन वहां भी पुलिस खड़ी हुई थी, यानी कि कूपर यहां से भी नहीं निकल सकता था। वह सोचता है कि आखिर में कैसे बिना चेकिंग के बाहर जा सकता हूं। तभी वहां रेवन आती है, जो कूपर की बेटी को बाय बोलने आई थी। तो कूपर बोलता है कि मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूं, जिसके लिए रेवन मान जाती है। कूपर उसे बता देता है कि जिस कातिल को पुलिस ढूंढ रही है, जिसके लिए ट्रैप बिछाया गया, वह कातिल कोई और नहीं, मैं हूं। रेवन को अपना मोबाइल दिखाता है और कहता है कि देखो, मैंने इस लड़के को किडनैप किया है। जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा, जहरीली गैस चैम्बर में फैल जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। तो तुम्हें अब यह करना है, हमें अपनी कार से बाहर निकालना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे लड़के को मार दूंगा। अब रेवन, जो उसे लड़के को जानती तक नहीं थी, उसकी जान बचाने को मान जाती है। अब रेवन कूपर और उसकी बेटी को अपनी कार में बिठाकर बाहर ले जाने लगती है और उधर पुलिस हर व्यक्ति की चेकिंग कर रही थी। कूपर इतना तेज दिमाग था कि वह पुलिस की आंखों के सामने से फरार हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद कूपर बोलता है, हमें यही उतार दो। तो इस पर रेवन कहती है, मैं आपका घर देखना चाहती हूँ। घर जाने पर हम देखते हैं कि कूपर का एक बेटा और वाइफ भी है, मगर किसी को नहीं पता कि वह एक कातिल के साथ रह रहे हैं। कूपर रेवन को धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया या पुलिस को फोन किया तो मैं उस लड़के को मार दूंगा। रेवन फैमिली से बात करने लगती है और बताती है कि हमारा कॉन्सर्ट एक कातिल को पकड़ने का ट्रैप था। रेवन की बातों से कूपर का दिमाग खराब हो रहा था। वह बोलता है, मैडम,
अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी रेवन बोलती है, आपके पियानो पर एक गाना गाना चाहती हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रेवन जब गाना गाती है तो कूपर की बेटी भी उसके पास बैठ जाती है और कूपर अच्छा बाप बनने का नाटक करते हुए मोबाइल पर उन दोनों का वीडियो बनाने लगता है। पर जैसे ही गाना खत्म होता है, रेवन उसका मोबाइल छीनकर बाथरूम में भाग जाती है और बाथरूम को अंदर से लॉक कर लेती है। कूपर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और अपना मोबाइल वापस मांगता है, जिसे देखकर उसकी फैमिली को भी उसे पर शक होता है। अब जल्दी जल्दी रेवन फोन ऑन करती है और वह पुलिस को बुलाने की जगह उसे लड़के से बात करती है। पूछती है, तुम इस वक्त कहाँ हो? लड़का बोलता है, मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता, बस एक शेर की टूटी हुई मूर्ति है यहाँ और इस घर का दरवाजा नीले कलर का है। जो सुनकर रेवन को एक आइडिया आया। वह इंस्टाग्राम पर लाइव जाकर अपने फैंस से कहती है, एक शेर की मूर्ति के पास नीले कलर का दरवाजा है, अगर किसी ने ऐसी जगह देखी है तो वहां जाओ। वहां घर के बेसमेंट में एक लड़का फंसा हुआ है, उसे वहां से बाहर निकालो। पर वह लोग उल्टा ही सवाल जवाब करने लगते हैं। इसके बाद वह अपने ड्राइवर को मैसेज करती है, कॉल दी पुलिस। तभी कूपर दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। उसने अपनी फैमिली को ऊपर रूम में बंद कर दिया है और वह अपना फोन लेकर सबसे पहले उस लड़के को चेक करता है। तो उसे पता लगता कि सच में उस लड़के को कोई भगा ले गया, जो देखकर कूपर को बहुत गुस्सा आता है। अब वह रेवन को गाड़ी में बिठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी गाड़ी के सामने उसकी फैमिली आ जाती है। कूपर ने रूम का तो दरवाजा बंद कर दिया, मगर वह खिड़की बंद करना भूल गया था। यह देखकर कूपर सोचता है, इतना मास्टरमाइंड होने के बावजूद मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। अब रेवन भी गाड़ी से उतरकर उसकी फैमिली के पास चली जाती है और पुलिस भी अब तक आ चुकी थी और उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसकी फैमिली को गाड़ी से कहीं और भेज दिया गया। रेवन भी अपनी गाड़ी से जाने वाली होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर बोलता है, ड्राइवर तुम उतरो, रेवन को घर हम छोड़ेंगे। इसके बाद रेवन वहां से चली जाती है। इसके बाद पुलिस जब घर चेक करती है, तब उन्हें पता चलता है कूपर तो घर में है ही नहीं। तब हमें पता चलता है जो ऑफिसर रेवन को लेकर गया था वह असल में कूपर ही था, जो पुलिस के कपड़े पहनकर आया था। अब वह रेवन को हथकड़ी लगा देता है और कहता है, इस शहर में मेरे बहुत सारे ठिकाने हैं, जिसमें से एक ठिकाने पर अब हम जा रहे हैं और अब हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। जो सुनकर रेवन बहुत घबरा जाती है। कूपर जैसे ही गाड़ी लेकर निकलता है, थोड़ी दूर जाने पर उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। रेवन जैसे तैसे विंडो नीचे करती है। लोगों ने उसे पहचान लिया और वह उनसे मदद मांगने लगती है। कूपर ने यह देखकर विंडो तो बंद कर दी, मगर लोगों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे तैसे रेवेन भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। कुछ टाइम बाद यहाँ पुलिस भी आ गई। वह लोगों को वहां से हटाकर गाड़ी के टायर भी पंचर कर देती है। पर जैसे ही पुलिस गाड़ी का दरवाजा खोलती है, वह देखती है कूपर तो वहां है ही नहीं, सिर्फ उसका पुलिस वाला यूनिफॉर्म सीट पर पड़ा था। कूपर तो पहले ही वहां से भीड़ का फायदा उठाकर निकल चुका था। अब रेवन उस फैमिली का शुक्रिया अदा करती है जिसने उस लड़के की जान बचाई थी। अब कूपर की वाइफ वापस अपने घर आ गई थी। उसने अपने बच्चों को उनकी आंटी के घर पर छोड़ दिया था। घर के बाहर पुलिस खड़ी थी ताकि वह उसे बचा सके। उसकी वाइफ किचन में जाती है और उसने देखा कॉपर तो पहले ही किचन में बैठा हुआ है और वह सोच रहा था कि आखिर पुलिस को पता कैसे चला कि कातिल उस कॉन्सर्ट में जाने वाला है। तो यहाँ ये बात सामने आती है कि वह कोई और नहीं, कूपर की वाइफ थी, जिसका इन सब चीजों के पीछे हाथ था। दरअसल उसे शक था कि कूपर का किसी के साथ चक्कर है, क्योंकि उसके कपड़ों में हमेशा हॉस्पिटल के लिक्विड की स्मेल आती थी। असल में कूपर खून साफ करने हॉस्पिटल जाया करता था। एक दिन उसकी वाइफ ने उसका पीछा किया और वह उसके ठिकाने पर गई, जहां वह प्लानिंग करने जाया करता था। उसने वहां देखा कि टेबल और कुर्सी के अलावा कुछ नहीं है। उसे वहां शक हुआ कि मेरा हस्बैंड ही कहीं किलर बुचर तो नहीं है। तो उसने कूपर के पर्स से कॉन्सर्ट का टिकट निकाला और कूपर के उस ठिकाने पर रखकर पुलिस को खबर कर दी कि किलर बुचर उस कॉन्सर्ट में जरूर आएगा, क्योंकि उसको शक तो अपने हस्बैंड पर भी था। पर अब उसका शक यकीन में बदल गया था। वह काफी दुखी थी। अब कूपर अपनी वाइफ से कहता है, पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, उसके बाद खुद को तो उसकी वाइफ बोलती है, पहले हम पाई खा लेते हैं, जो मैंने रेवन के लिए बनाई थी कूपर। वो पाई खाने लगता है, मगर उसकी वाइफ नहीं खाती। खाते हुए वह कहता है, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगा। अब मैं मरने वाला हूं।
अचानक कॉपर को एहसास होता है कि इन पाई में कुछ नशे वाली चीज है, क्योंकि उसका जिस्म सुन्न होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन फिर भी वह अपनी वाइफ को मारने के लिए उठता है। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और उसे बेहोश करने वाले बहुत सारे शॉट मारती है, जिससे वह नीचे गिर पड़ता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते हुए वह अपनी बच्ची की साइकिल दिखाता है, जिसे उठाकर वह खड़ा कर देता है। उसकी बच्ची आखिरी बार उससे मिलती है। फिर पुलिस उसे वैन में बिठाती है और वहां से निकल जाती है। तभी हमें पता लगता है उसने अपनी बेटी की साइकिल से एक तार तोड़ ली थी और वह उस तार से अपनी हथकड़ी खोल लेता है। उसके चेहरे पर एक विचित्र तरह की मुस्कान थी, जिससे हमें पता लगता है कि वह पुलिस की इतनी कोशिशों के बावजूद फिर वापस फरार होने वाला है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।